सो फाइनली आ गए हैं हम 2024 का फर्स्ट टास्क कॉमिशन सीरीज का एपिसोड लेके, जहां हम आज कुछ इंटरेस्टिंग बैटल्स की बात करेंगे। तो फाइनली व्हाट इफ सीजन 2 खत्म हो चुका है और आज के वीडियो में हम व्हाट इफ में दिखाए गए कुछ कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ ही मॉन्स्टरवर्स से गॉडजिला का भी कंपैरिजन हम करेंगे। ऐसे अगर आप व्हाट इफ सीरीज के फैन हो तो हमने टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स इन व्हाट इफ पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उसे चेकआउट करना नहीं भूलना। बात करें आज के वीडियो की तो सबसे पहले हम सुप्रीम स्ट्रेंज या इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस लोकी हू रिमेन्स वाले बैटल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्हाट इफ सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम स्ट्रेंज हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन एमसीयू और उसे कितना पावर बूस्ट मिला है। तो क्या इतना पावर बूस्ट मिलने के बाद सुप्रीम स्ट्रेंज लोकी हू रिमेन से ज्यादा पावरफुल बन गया था? ये जानने के लिए हमें पहले इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की नई पावर्स और फीट्स की बात करनी होगी। तो वी ऑल नो सीजन 1 में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे रहा था और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को टो टू टो फाइट दे रहा था, पर अब सीजन 2 में हमें पता चलता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर्स इतनी इंक्रीज हो गई थी कि उसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हरा दिया था। और सीजन 2 में हमने ये भी देखा कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सल लेवल थ्रेट्स को हरा के इन्हें बंदी बना रखा है, जिसमें थैनोस, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी किलमॉन्गर, सर्टर, हेला, थॉर, ज़ोंबी स्कारलेट विच, सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड और वो भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ विलन्स और सुपर हीरोज को हरा के उन्हें कैद कर लिया था। पर अभी सुप्रीम स्ट्रेंज को रोकने के लिए कैप्टन कार्टर विद इन्फिनिटी स्टोन्स और काहोरी आते हैं और इवन विद इन्फिनिटी स्टोन्स वो डीमन स्ट्रेंज को नहीं हरा पाते। डीमन स्ट्रेंज लिटरली म्योलर को डिस्ट्रॉय कर देता है, 10 रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, गंगनीर जैसे पावरफुल वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के फुल पावर ब्लास्ट को सर्वाइव कर लेता है। बट अब ये डीमन स्ट्रेंज एक्चुअल में है कौन? तो जो भी डीमंस या सुपरनैचुरल बीइंग सुप्रीम स्ट्रेंज ने एब्सॉर्ब कर लिए थे, उन्होंने अपनी एक इविल पर्सनैलिटी बनाई थी सुप्रीम स्ट्रेंज के अंदर, और वही पर्सनैलिटी अब सुप्रीम स्ट्रेंज को कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से वो थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सल लेवल थ्रेट कैरेक्टर्स को हराता है और ये सब फीट शो करता है। बट क्या ये काफी होगा लोकी हू रिमेन्स को हराने के लिए? चलिए देखते हैं। तो देखो, लोकी हू रिमेन्स वो बंदा है जिसने ही हू रिमेन्स को भी पावर्स में पीछे छोड़ दिया था, यहाँ तक कि ही हू रिमेन्स उसे अपनी जगह देने के लिए भी तैयार हो गया था। एंड वी ऑल नो ही हू रिमेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन एमसीयू। लोकी हू रिमेन्स के पास नॉर्मल लोकी की सारी पावर्स है, पर उसके साथ साथ वो टाइम और स्पेस में कहीं भी और कभी भी ट्रैवल कर सकता है और उसके लिए टाइम ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं। वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और साथ ही वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, जैसे हमने देखा कि कैसे वो टाइम को स्टॉप करके सारे इवेंट्स को ऑन होल्ड पे रख सकता है। बट ये लोकी हू रिमेन्स की मेन पावर नहीं है। लोकी हू रिमेन्स पे टेम्पोरल रेडिएशन का कोई असर नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि ही हू रिमेन्स के वेरिएंट तक इस टेम्पोरल रेडिएशन का शिकार हो गए थे और एट द एंड लोकी अपनी इन्फिनाइट टाइम पावर से डेड यूनिवर्सेस और टाइम लाइन्स को वापस से जिंदा कर रहा था। लोकी अगर चाहे तो उसके लिए किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं, वो बस उस यूनिवर्स या उस टाइम लाइन को अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देगा और वो यूनिवर्स विल सीज टू एग्जिस्ट। ये इतना पावरफुल है लोकी हू रिमेन्स। लोकी एक्चुअली हमारे 3 डायमेंशन से बाहर एग्जिस्ट करता है, 3 ही नहीं, वो 4th डायमेंशन से बाहर एग्जिस्ट करता है, जहाँ 4th डायमेंशन टाइम है। लोकी पे टाइम का कोई असर नहीं होता, पर वो लिमिटलेस टाइम को कंट्रोल कर सकता है। उसकी पावर एक यूनिवर्स, 2 यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं, लोकी पूरे मल्टीवर्स पे इफेक्ट डालता है। सो क्या सुप्रीम स्ट्रेंज ऐसे बीइंग को हरा पाएगा? तो देखो, सुप्रीम स्ट्रेंज चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना ही हो, वो 3 डायमेंशन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। यस, उसने पावरफुल बीइंग्स को हराया है, इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावर हासिल कर ली है, बट फॉर टाइम बीइंग, बट स्टिल ही इज लिमिटेड टू 3 डायमेंशन। सुप्रीम स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, बट जैसे मैंने कहा लोकी पे टाइम का कोई असर नहीं होता, पर लोकी टाइम को कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए टाइम स्टोन की पावर्स को अपोज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लोकी सारे टाइम को कंट्रोल करता है। वही टाइम स्टोन बस एक एस्पेक्ट है टाइम को कंट्रोल करने का। स्ट्रेंज सुप्रीम और लोकी हू रिमेन्स दोनों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज ने 400 सालों तक मैजिकल पावर्स को हासिल किया, वहीं लोकी ने भी सेंचुरीज तक टाइम और नॉलेज हासिल की है, और लोकी कभी भी टाइम से बाहर निकल के सेंचुरीज क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। सो अगर लोकी को लगेगा
तो सुप्रीम स्ट्रेंज की सारी मैजिकल पावर्स को सीख सकता है, वो भी मिड फाइट में। या सुप्रीम स्ट्रेंज के पास अनलिमिटेड मैजिकल पावर्स है, बट लोकी एक फोर्थ डायमेंशनल बीइंग है जिसे छूना किसी भी 3 डायमेंशनल बीइंग की बस की बात नहीं। लोकी अपनी पावर से टाइम फ्रीज करके स्ट्रेंज सुप्रीम को मार सकता है, उसको यूनिवर्स को खुद से डिस्कनेक्ट करके मार सकता है। वैसे सुप्रीम स्ट्रेंज की यूनिवर्स तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, लोकी टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है, वहीं सुप्रीम स्ट्रेंज इज लिमिटेड बाय टाइम। सो चाहे स्ट्रेंज सुप्रीम दिखने में ज्यादा पावरफुल लगता हो, लोकी हु रिमेन्स पे उसकी कोई भी पावर इफेक्ट नहीं करने वाली। अब एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि जब सुप्रीम स्ट्रेंज एक फोर्थ डायमेंशनल बीइंग से मिलता है तो वो उससे भीख मांगता है अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए और उसे गॉड के नाम से पुकारता है, और वो फोर्थ डायमेंशनल बीइंग था द वॉचर। सो मेरे ओपिनियन में लोकी हु रिमेन्स अभी के लिए एमसीयू में मोस्ट पावरफुल बीइंग है और वो इजीली सुप्रीम स्ट्रेंज को हरा सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। बात करें नेक्स्ट वर्सेस बैटल की, सो व्हाट इफ के सीजन 2 में हमने काहोरी को स्कारलेट विच को हराते हुए देखा था, बट अब ये किस हद तक सही है? क्या काहोरी सच में स्कारलेट विच को हराने की पावर्स रखती है? यही जानेंगे हम अपने नेक्स्ट बैटल में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल काहोरी वर्सेस स्कारलेट विच की तरफ। तो काहोरी का कैरेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स जो हमें व्हाट इफ में देखने को मिला इस बार। हाँ, इसे थोड़ा सा ओवरपावर्ड दिखाया गया है, बट ओवरऑल ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा सही है। बात करें काहोरी की पावर्स की, तो इसे अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली जब काहोरी फॉरबिडन लेक में गिर जाती है, पर एक्चुअल में स्पेस स्टोन उसे दूसरे किसी डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पे काहोरी उन सब से मिलती है जिनके साथ इससे पहले ये सब हो चुका था। इस डायमेंशन में काहोरी के पास कुछ सुपर पावर्स देखने को मिलती है, जैसे टेलीकाइनेसिस जिसे ये पैक ऑफ राइनोस को हवा में उड़ा देती है, एनर्जी शील्ड जिसे स्पेनिश सोल्जर्स के अटैक्स और गन फायर को डिफेंड करती है, टेलीपोर्टेशन जिसे इसने व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में इन्फिनिटी किलमॉन्गर और ज़ोंबी स्कारलेट विच को हरा देती है। एक्चुअली काहोरी पहले अपनी टेलीकाइनेसिस से दूसरों को फोर्स करती है टू गो थ्रू हर पोर्टल्स, जिससे ये किसी भी बीइंग को उसकी मर्जी के अगेंस्ट भी टेलीपोर्ट करवा सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि काहोरी एट अ टाइम हंड्रेड्स ऑफ पोर्टल्स ओपन कर पाई थी। काहोरी एनर्जी को शूट भी कर सकती है, जिससे इसने डीमन स्ट्रेंज के साथ फाइट की थी, और इवन काहोरी अपनी स्पेस स्टोन से मिली पावर से बहुत ज्यादा फास्ट रन भी कर सकती है और हाई जंप्स की एबिलिटी भी रखती है। सो इन सब पावर से काहोरी बहुत कम टाइम में पूरे अर्थ पे पीस कायम कर पाई थी और इवन क्वीन ऑफ स्पेन को धमकी देके आई थी। सो ये तो हो गई काहोरी की पावर्स और ओरिजिन। बात करते हैं स्कारलेट विच की। तो हम सबको पता है कि स्कारलेट विच केओस मैजिक और डार्क मैजिक का यूज करती है, जहाँ खाली वांडा 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे रही थी, वही स्कारलेट विच वांडा से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। स्कारलेट विच एट अ टाइम अर्थ के सारे प्रोमिनेंट सॉर्सरर्स को हरा देती है, लिटरली पूरे कामरताज को डिस्ट्रॉय कर देती है, और यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसकी पावर्स को देख के हैरान रह गया था। स्कारलेट विच केओस मैजिक से रियलिटी को भी चेंज कर सकती है, और जैसे उसने इल्यूमिनाटी टीम के मेंबर्स के साथ किया था, मिस्टर फैंटास्टिक को स्फिगैटी बना दिया था, ब्लैक बोल्ट को अपनी पावर से मार डाला था। इसके अलावा फिजिकली स्कारलेट विच इल्यूमिनाटी टीम की कैप्टन मार्वल को हरा देती है, और एमसीयू में कैप्टन मार्वल को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर। तो सबसे पहले अगर बात करें रॉ पावर की, तो उसमें स्कारलेट विच आगे है, क्योंकि स्कारलेट विच के पास अनलिमिटेड केओस मैजिक और स्पेल्स है। वहीं हमने काहोरी को अपनी पावर एग्जॉस्ट करते देखा है। काहोरी टेलीकाइनेसिस यूज कर सकती है, बट स्कारलेट विच भी टेलीकाइनेसिस पावर यूज करती है, और वो भी काहोरी से बड़े स्केल पे। वो हमें इन दोनों की फीट से पता चलता है। इसके अलावा स्कारलेट विच माइंड कंट्रोल भी कर सकती है अपने अपोनेंट्स का, जिसके अगेंस्ट काहोरी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और अगर बात करें दोनों के एनर्जी ब्लास्ट की, तो स्कारलेट विच के एनर्जी ब्लास्ट इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे पाए हैं, वहीं काहोरी के एनर्जी ब्लास्ट भी पावरफुल है, बट स्कारलेट विच के जितने नहीं। लाइक काहोरी की एनर्जी ब्लास्ट को हमने सुप्रीम स्ट्रेंज को और पावर करते देखा है कुछ हद तक, और इसके बगैर भी स्कारलेट विच की रियलिटी चेंजिंग पावर्स उसे और एडवांटेज देंगी इस फाइट में। सो ऑल ओवर फाइट का कंपैरिजन में स्कारलेट विच हर मामले में काहोरी से आगे है। तो फिर काहोरी स्कारलेट विच को कैसे हरा पाई थी व्हाट इफ सीजन 2 में? तो इसके लिए हमें 2 बातें समझना जरूरी है। पहला तो जिस ज़ोंबी स्कारलेट विच को काहोरी ने हराया था वो ज़ोंबी वांडा थी, ना कि स्कारलेट विच। और दूसरा, काहोरी ने सिर्फ
ज़ॉम्बी वांडा को फाइट सीन से टेलीपोर्ट किया था, ना कि उसे टो टू टो हराया था। और हाँ, कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि स्कारलेट विच बहुत ज्यादा पावरफुल है कहोरी से। सो यस, व्हाट इफ सीजन 2 के राइटर्स जिन्होंने लास्ट एपिसोड लिखा था गांजा फूक की स्टोरी लिखी थी, जहाँ MCU को अब MCU बनाने के पीछे ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और टोटली जो कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश्ड भी है उनकी भी माँ बहन करवा रहे हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इफ थॉर वर्सेस MCU थॉर का। तो व्हाट इफ में हमें बहुत सारे थॉर के वर्जन्स देखने को मिले, बट उनमें से सिर्फ हमने पार्टी थॉर को कुछ करते देखा है। तो इसलिए यहाँ पर हम पार्टी थॉर वर्सेस मेन MCU थॉर को कंपैरिजन करेंगे। तो पार्टी थॉर कैप्टन मार्वल से लड़ चुका है, गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स टीम का मेंबर रह चुका है और उसके पास थॉर की ऑलमोस्ट हर कोई पावर है। बट पार्टी थॉर एक यंग इनएक्सपीरियंस्ड थॉर है, बट वही MCU का थॉर एक्सपीरियंस्ड है, हंड्रेड्स ऑफ फाइट्स लड़ चुका है, स्टॉर्म ब्रेकर जैसे वेपन को होल्ड करता है, एवेंजर्स का कोर मेंबर रह चुका है। और अगर मुझे इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल लगता है ये डिसाइड करना हो तो मैं आंख बंद करके MCU थॉर कहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस की वजह से, सेकंड एज की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि एस्गार्डियंस विद एज और ज्यादा पावरफुल बनते रहते हैं, और थर्ड फीट्स की वजह से, क्योंकि पार्टी थॉर को सिर्फ हमने कैप्टन मार्वल के साथ फाइट करते देखा, जहां वो इम्प्रेसिव तो था बट इतना भी नहीं कि मैं उसे MCU के थॉर के जितना पावरफुल मानूं। लाइक MCU थॉर ने हल्क, थैनोस, हेला जैसे बींग्स को टक्कर दी है, अपनी लाइटनिंग से चितोरी आर्मी से लेके सारे सकोविया को डिस्ट्रॉय किया है, यहाँ तक कि थॉर लव एंड थंडर में वो ज़ूस को इंजोर कर पाया था और गॉर के शैडो प्लैनेट को शटर कर दिया था। सो इस सब के सामने पार्टी थॉर पानी कम चीनी लगता है। सो MCU थॉर पार्टी थॉर को इजीली हरा देगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन गॉडजिला वर्सेस सर्टर की तरफ। तो आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और हमने गॉडजिला वर्सेस सर्टर पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। वैसे आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे गॉडजिला वर्सेस सर्टर या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन व्हाट इफ सीजन 2 पे वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।